देश में कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था को शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के इस्तेमाल पर करीब 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी है। अब इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में आत्मनिर्भर बनने की पूरी क्षमता है। सरकार लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो क्या क्या कहा है वित्त मंत्री ने, उन सभी पहलुओं को बारी बारी से अब आप समझ लीजिए। तो वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर ये पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत है, जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे, अपने तक सीमित न रहे। संकट में फंसे मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित। एमएसएमई को 4 साल तक बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए से लाभ होगा। मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित। इस फंड में एमएसएमई का रुका हुआ काम शुरू कर सकेंगी। अपनी क्षमता बढ़ाने में इससे उन्हें मदद भी मिलेगी। वहीं मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों की परिभाषा बदल दी गई है। 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट में अब आएंगी। वहीं 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां स्मॉल यूनिट में आएंगी। 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां मिडिल यूनिट में आएंगी। वहीं 200 करोड़ रुपए का टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। साथ ही 45 दिनों के अंदर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के सरकारी स्तर पर बकाया धनराशि का भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों का ईपीएफ सरकार देगी। सरकार अगस्त तक यह देगी। इससे 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। 12% नियोक्ता का हिस्सा और 12% कर्मचारी का हिस्सा भी सरकार देगी। अगले 3 महीने तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए पीएफ में 12% के बजाय 10% जमा करने का प्रावधान भी सरकार करेगी। सीपीएस और स्टेट पीएसयू में एम्प्लॉयर 12% ही हिस्सा डालेंगे। यह नीति उनके लिए है जिन्हें पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार की ओर से 24% ईपीएफ की सहायता नहीं मिल पाएगी। वहीं देश में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को अधिकतम 6 महीने तक की राहत दी गई है। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की आर्थिक मदद भी दी गई है। वहीं रेलवे, सड़क, हाईवे और अन्य जगह काम कर रही निर्माण कंपनियों को राहत दी गई है। यह राहत 6 महीने के समय के रूप में है। 25 मार्च 2020 को और उसके बाद खत्म होने वाली प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की डेट 6 महीने आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वहीं ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 6 महीने और मिलेंगे। 31 मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस दर में 25% की कटौती की गई है। वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। साथ ही पीएम मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति भी देगा। पीएम मोदी ने कहा था कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु मंझोले उद्योग और एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविकी का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को एक नया आधार देगा। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।